नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मंथली मैगज़ीन के बारे में कि जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान कौन सा मैगज़ीन पढ़ना चाहिए। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण का जो दोस्तों एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, इसको आप बिल्कुल पढ़िए क्योंकि ये बहुत बेहतर बुक है। दोस्तों, दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर आता है नेशनल एडिशन का, यानी कि जो दिल्ली के एडिशन का आता है नेशनल न्यूज़, उसको आप पढ़िए। उसका जो संपादकीय है उसको आप पढ़िए, बहुत हेल्प है। वो आपका जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3, 4 में और आपका एसए के एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा। अब दोस्तों, बात आती है कि हिंदी मीडियम में दैनिक जागरण के अलावा हम और क्या पढ़ें। तो हिंदी मीडियम के लिए जो दोस्तों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर के तौर पर दैनिक जागरण को पढ़ने के अलावा वो जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनसत्ता का जो संपादकीय होता है, संपादकीय पेज, वो बहुत ऑथेंटिक होता है। उसमें बहुत से ऐसे ऐसे खबर बताए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होता है। तो दोस्तों, आप हिंदी मीडियम से अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन होता है वो आप पढ़िए। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम होगा तो आप संपादकीय पढ़िए। संपादकीय दोस्तों आप किसी भी शहर के एडिशन का पढ़िए, उसमें जनसत्ता का संपादकीय आप बिल्कुल पढ़िए। ये दोस्तों बहुत हेल्पफुल करेगा आपको। अब हम आते हैं कि जो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो द हिंदू होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए सफिशिएंट है। ये यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए एक कंपलसरी न्यूज़पेपर है। इसके बिना आपका करंट अफेयर अधूरा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर को बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एक वो रहता है, एनालाइज रिसर्च रहता है। खासकर जो द हिंदू में एक पेज आता है एडिटोरियल का, और जो संडे साइंस का आता है आपका एडिटोरियल, उसको आप बिल्कुल पढ़िए, ये आपका बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम में द हिंदू के अलावा और कौन सा पेपर है और कौन सा न्यूज़पेपर है जो हमें प्रेफर करना चाहिए, जो हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, द हिंदू पढ़ने के अलावा अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इंडियन एक्सप्रेस को बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का जो आता है आर्टिकल, वो इकोनॉमिक के सेक्शन को बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यानी कि दोस्तों अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर आता है वो आपका इकोनॉमी के करंट अफेयर को बहुत मजबूत करेगा, और इंडियन एक्सप्रेस से आपका करंट अफेयर मजबूत होता है। खासकर आपका इकोनॉमी का सेक्शन, जीएस पेपर 3 का सेक्शन आपका इससे मजबूत होता है। तो आप दोस्तों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से किसी एक पेपर को आप देख सकते हैं। द हिंदू आपको पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करेगा और इंडियन एक्सप्रेस आपको इकोनॉमिक के टॉपिक पर हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आता है उसमें दोस्तों जो इकोनॉमी का आर्टिकल आता है, इकोनॉमी का आर्टिकल में पूरी तरह से एक पाई चार्ट के थ्रू बताया जाता है उसमें। तो आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से किसी भी एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर के तौर पे आपको दैनिक जागरण, जो कि नेशनल एडिशन आता है दिल्ली के एडिशन का, इसके साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जनसत्ता का संपादकीय पेज आता है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों जनसत्ता का जो संपादकीय पेज है वो आपका लैंग्वेज को आसान करता है, वो आपका ऐसे के पेपर में हेल्प करता है, और एक केस स्टडी वाइज आपको
एक आर्टिकल देता है। तो ये हो गया आपका न्यूज़पेपर कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो। मैंने बताया कि हिंदी मीडियम के लिए आपको दैनिक जागरण और जनसत्ता पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम के लिए आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि आपको जो योजना कुरुक्षेत्र आता है, आपको बहुत ये पता होगा कि जो मार्केट में योजना कुरुक्षेत्र का मैगज़ीन आता है ये बहुत बेहतर है, इसका जो लैंग्वेज है ये बहुत बेहतर है। दोस्तों आप योजना कुरुक्षेत्र को पढ़िए, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र का जो लैंग्वेज है ये बहुत बेहतर है। और आपका जो योजना का मैगज़ीन है ये आपको मोस्टली एसए के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और कुरुक्षेत्र का जो मैगज़ीन है वो आपको मोस्टली जीएस पेपर 3 जो कि इकोनॉमिक कृषि से संबंधित है। दोस्तों मोटा मोटा हम ये कहें कि जो आपको योजना का मैगज़ीन है ये आपको एसए के लिए पढ़ना है, आपको ये एसए का लैंग्वेज के लिए हेल्प करेगा। और आपको कुरुक्षेत्र का जो मैगज़ीन है दोस्तों, चूँकि आपको पता है कि जो कुरुक्षेत्र का मैगज़ीन होता है ये ग्रामीण विकास पर आधारित होता है। कुरुक्षेत्र के मैगज़ीन में आपको ग्रामीण विकास पर आधारित आर्टिकल बताए जाते हैं। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के लिए आप, अगर आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना है तो कुरुक्षेत्र पढ़िए, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है आपका ये आपका जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक है कि भारतीय योजना एवं अर्थव्यवस्था यानी और ग्रामीण विकास, यानी कि दोस्तों जो कुरुक्षेत्र का मैगज़ीन है ये आपको जीएस पेपर 3 का जो ग्रामीण विकास का टॉपिक है आपका कवर करेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र अधिकतर ग्रामीण विकास की बात करता है। अब दोस्तों ये हो गया आपका कि योजना कुरुक्षेत्र हमको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं मंथली मैगज़ीन, क्योंकि बहुत से एस्पायरेंट का ये रिक्वायर्स रहता है, ये वो रहता है समस्या कि हमने, अगर हम हिंदी मीडियम से तैयारी करते हो दोस्तों, हमने दैनिक जागरण पढ़ लिया, हमने जनसत्ता पढ़ लिया। अगर हम इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं यूपीएससी का तो हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है करंट अफेयर पढ़ने का। तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल बाद देना चाहते हैं, अगर आप 2 साल बाद एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप इन सोर्स को फॉलो करने के अलावा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मंथली मैगज़ीन का फॉलो कीजिए। दोस्तों मार्केट में कोचिंग क्लास बहुत है, आप किसी भी कोचिंग क्लास का मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कि आपको किस कोचिंग का मंथली मैगज़ीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मार्केट में 2-3 कोचिंग क्लास हैं जो कि हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए फेमस है। दोस्तों आप हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए अपने हिसाब से किसी भी कोचिंग क्लास का आप मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं, और मंथली मैगज़ीन को आप नोट्स बनाइए। और मार्केट में बहुत से कोचिंग क्लास हैं, कुछ कॉपीराइट इशू की वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप दोस्तों किसी भी कोचिंग क्लास का मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं जो आपके सिलेबस को मैच कर रहा है, जो आपके सिलेबस के टॉपिक को मैच कर रहा है। दोस्तों आज के सेशन में यही था कि हमें कौन सा मैगज़ीन पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें करंट अफेयर कहाँ से करना चाहिए। दोस्तों आपका ये था एक करंट अफेयर का मंथली मैगज़ीन का एक मोटा मोटा खाका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा। दोस्तों इसी तरह का लेक्चर पाने के लिए, इसी तरह का एक यूपीएससी की तैयारी में अपने सफ़र को बेहतर करने के लिए और एक गाइडेंस के तौर पर दोस्तों मुझे प्रेफर करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आप इस चैनल को अधिक से अधिक एस्पायरेंट तक पहुंचाएं जो कोचिंग क्लास करने में अफोर्ड नहीं है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर ऐसे ऐसे आ गया है। दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ऐसे ऐसे बन गए हैं जो कि सब्सक्राइबर और रिव्यू के चक्कर में एस्पायरेंट को कुछ भी बता देते हैं। दोस्तों मेरा ये एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी ज़रूरतमंद हमारे भाई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, उनको दोस्तों आप ये चैनल शेयर कीजिए,
जिससे कि उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गलत गलत बताए जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया जाता है ये बिल्कुल मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस पर आधारित है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स। जय हिंद।